21 बार बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 21 बार इन्होंने जब पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी थी, जो धनुष थे वो महाराज परशुराम की कुटिया में थे। सोचा अगर ये किसी निशाचर को मिल जाएंगे तो निशाचर पूरी पृथ्वी खाली कर देंगे। अब ये धनुष बड़े बड़े शक्तिशाली बड़े बड़े बलवान धनुष हैं, इनको छिपा करके रखना चाहिए। परशुराम की कुटिया में थे, लेकिन इधर शेषनाग सोचने लगे। अब पृथ्वी मैया से कहते हैं, माता पृथ्वी अगर ये धनुष किसी को मिल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए वो धनुष रखना ठीक नहीं है। जवाब दिया कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। स्वयं माता पृथ्वी ने मैया का रूप धारण कर लिया और शेषनाग ने छोटे से पुत्र का रूप धारण कर लिया, और माता और पुत्र दोनों परशुराम की कुटिया पर पहुंचते हैं। तो जैसे ही ये शेषावतारी जो हैं ये कुटिया पर जैसे पहुंचते हैं, बालक का रूप धारण करके, तो रात्रि हो जाती है। परशुराम कहते यहीं पर रुक जाओ। तो मैया पृथ्वी कहने लगी एक बात बताएं परशुराम, पहले हमें वचन दीजिए तब हम रुकूंगी। क्या वचन? कि हमारा संग में जो लड़का है जो बड़ा उत्पाती है, बड़ा उत्पाती है, बहुत ही भी नंबर 1। तो अगर एक कोई गलत कार्य कर दे, कोई आपका काम बिगाड़ दे, तो परशुराम आप इससे कहोगे तो कुछ नहीं। परशुराम कहने लगे माते हम इससे कुछ नहीं कहेंगे, रात भर हमारी कुटिया में ठहरिए, हम कुटिया के बाहर रुकते हैं। परशुराम बाहर कुटिया के और ये लोग अंदर। और जैसे सुबह हुई परशुराम पुष्प उतारते हैं पूजा के लिए, और यूं ही जैसे ही शेषावतारी ने वो धनुष रखे देखे, अब सब धनुष तोड़े तोड़े का घिट्टा करते, सब धनुष तोड़ तोड़ के इकट्ठे कर दिए। परशुराम ने देखा, धनुष तोड़ दिए, तुमने अच्छा नहीं किया। पृथ्वी माता कहने लगी आपने वचन दिया था कि हम कुछ नहीं कहेंगे। तो परशुराम कहने लगे कोई बात नहीं, जब हमने वचन दिया हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भलाई अब जाई में, अब चुपचाप हम निकल ले होते हम भलाई है। तो वही शेषावतारी लक्ष्मण हुआ करके ये चले आए थे। तो वही बात बार बार लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बहुधन ही तोड़ी लड़काही और कबहुन असरिस कीन गुसाई, बहुत से धनुष तोड़ दिए। तब आप नाराज नहीं हुए थे। अब आज एक धनुष के चक्कर में और सब धनुष तो ऐसा ही शुद्ध बरसों सड़ो सड़ा धनुष, ये बरसों के सड़े हुए धनुष में आप इतना गुमान दिखाते हो, इतने नाराज होते हो। जवाब दिया ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का धनुष था, नाक की हड्डी का। ये कोई मामूली धनुष नहीं था। अब आपने इसका खंडन कर दिया। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम परशुराम के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु आप हमसे बड़े हैं। परशुराम कहते हैं एक बात बताएं, पहली बात तो यही है, पहली बात तो यही है कि तूने हमारा आधा नाम छीन लिया। मैं परशुराम और तू राम है। राम भगवान कहने लगे देखो आपका नाम बड़ा तो आपका काम बड़ा, हमारा नाम छोटा तो हमारा काम छोटा। परशुराम कहने लगे कैसे? सोई भगवान राम कहते हैं परशुराम सुनो, कि मैं राम और आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कोई तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिस
इसका नाम बड़ा। अब एक बात बताएं, राम का नाम कितने अक्षरों का है? 2.5 अक्षर का। इसलिए तो कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ाई से पंडित राम भगवान। और एक बात बताएं, आपने देखा होगा कि जो कहीं मिलता है तो क्या कहता है? भैया राम राम। कहते राम राम। 2 बार ही राम राम क्यों किया जाता है? राम राम का तरीका 2 बार ही राम राम क्यों किया जाता है? एक ही बार कह लो भैया राम, या 3 बार कह लो, कि 2 बार राम राम क्यों कहते हैं? आज भी कहते हैं भैया राम राम। देखो, हर एक चीज हमारे बुजुर्ग लोगों ने बड़े दिमाग से बनाई है। 2 बार राम राम क्यों? क्योंकि 3 बार भी नहीं करते हैं। ये राम राम इसलिए बनाई गई है कि कुछ लोग तो भगवान का भजन करते हैं और माला फेरते हैं। माला फेरत जग फेरो मन को फेरो न फेर। माला फेरते हैं। माला में कितनी मोतियां होती हैं? माला में हीरा कितने होते हैं? 108। भगवान शंकर जी की शादी कितनी हुई थी? 108। 108 माला होती है मोतियों की, जिसको हम आप जाप करते हैं। जिसको जाप करते हैं, एक माला जप लेते हैं तो भगवान का नाम कितनी बार हो जाता है? 108 बार। तो राम राम 2 बार इसलिए बनाई कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल 2 बार राम राम कह ले, 1 माला को जाप हो जाइए। और 2 बार राम राम कहने से 108 बार राम का नाम हो जाता है। अब आप लोग सोचते तो ये 100 कैसे हुई जाता? सुनो, रा शब्द है, छोटा बड़ा सब लोग जानते होंगे। छोटा बड़ा जानते बच्चे? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तो रा अक्षर जो आता है वो कितनी गिनती पर आता है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो हृदय। रा, ये रा शब्द जो है ये 27वें नंबर पर आता है। रा 27वें नंबर पर आता है। और उआ का डंडा, उआ ये स्वर का दूसरा अक्षर होता है। स्वर का दूसरा अक्षर उआ होता है। तो 27वें नंबर पर रा आता है और दूसरे अक्षर पर उआ। 27 और 2 29। और मां शब्द जो है, मां शब्द जो है वो मेरे भागवत के प्रेमियों 25वें नंबर पर आता है। तो 29 और 25 कितने हुए? 54। एक बार राम का नाम लीजिए, कितनी बार हो गया? 54। और 2 बार राम राम कह दे, 54 दूनी 108। इसलिए 2 बार राम राम किया जाता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर फिर वहीं पर आ जाइए। जवाब दिया आप। अब एक बात बताएं, अरे राम का नाम छोटा ना समझो, है तो 2.5 अक्षर का। हमने तुम्हें बता दी गिनती, वैसे तो 2.5 अक्षर का है, लेकिन राम का नाम, अरे राम भगवान खुद स्वयं अपने नाम की बनाई नहीं कर सके। लिखा है कि कहा लगी और करई बड़ाई, और राम न सके राम गुण गाई। कहा लगी करहूं बड़ाई, और राम न सके राम गुण गाई। बोलिए गोविंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। मेरे भागवत के प्रेमियों, परशुराम कहते हैं तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हे प्रभु, ये ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने शिव धनुष तोड़ दिया, और ये ब्राह्मणों की ही कृपा है जो सीता से नाता जोड़ा है। अब प्रभु आप हमसे नाराज हो रहे हो, आप हमसे नाराज हो रहे हो,
आपको नाराजगी की वजह से हमें आशीर्वाद देना चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। परशुराम कहते तूने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण महाराज उठ करके खड़े होते हैं, परशुराम फिर आंख बबूला हो जाते हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, राम भगवान फिर हाथ जोड़ करके परशुराम को मनाते हैं कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप हमसे बड़े हैं और आपका नाम भी बड़ा, आपका काम भी बड़ा, और आप ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण का आशीर्वाद हम हमेशा लेते चले आए, तो इसलिए मेरे प्रभु हमें क्षमा करें।